प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है जो मेरे एक दोस्त के साथ आज से लगभग 10 साल पहले घटी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि गांव के लोग गर्मियों में 6 महीने के लिए पहाड़ों पर चले जाते हैं और हमारे गाँव के भी आधे से ज्यादा मकान गर्मियों के महीनों में खाली हो जाते थे। हमारे हमसाए में मेरा एक दोस्त और उसकी फैमिली रहते थे। बहुत सालों के बाद मैं अपने दोस्त से मिला तो बातों बातों में मैंने उससे पूछ ही लिया कि क्या बात है, आजकल आप पहाड़ों पर गर्मियों के महीनों में नहीं जाते। दोस्त ने मुझे बताया कि जंगल के किनारे एक मैदान टाइप की जमीन हमारी है और जहाँ पर हम लोगों ने कच्चे मकान बनाए हुए थे और हम पूरी फैमिली हर साल वहाँ जाया करते थे। वो 2 भाई थे और गाँव में एक छोटा सा स्कूल था। वो डेली वहाँ से स्कूल आया करते थे और शाम को छुट्टी के बाद वो 4 घंटे का सफर तय करके वहाँ तक पहुँचते थे। उसने मुझे बताया कि एक रात की बात है, मैं और मेरा छोटा भाई सो रहे थे और साथ में बेड पर मम्मी पापा भी सोए हुए थे और हमने बरामदे में अपना पालतू कुत्ता बांधा हुआ था जो पूरी रात भौंकता रहता था। रात के लगभग 2 बजे होंगे, मुझे नींद नहीं आ रही थी। ज्यादा चलने की वजह से मेरी टांगे दर्द कर रही थी। अचानक दूर से मुझे एक डरावनी चीख सुनाई दी। ऐसा लगा कि जैसे कोई औरत जोर जोर से चीख रही हो और कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। कमरे में गुप अंधेरा था, लाइट का कोई इंतजाम नहीं था और मुझे बहुत डर लग रहा था और बाहर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। मैंने कंबल के अंदर चेहरा छुपा लिया और डर से कांपने लगा और तभी दरवाजे से चिरचिराहट की आवाज आई। ऐसा लगा कि आस्ता आस्ता कोई दरवाजा खोल रहा है और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पापा को आवाज दे सकूं और कमरे में गुप अंधेरा होने की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था और आस्ता आस्ता दरवाज़ा खुला। मेरा भाई जो मेरे साथ सो रहा था वो आस्ता आस्ता नीचे नीचे जाने लगा और जब उसका सर मेरे घुटनों के पास पहुंचा तो मैंने हिम्मत करके उसका बाजू पकड़कर ऊपर खींचने लगा और मैं हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, पापा, छोटे को कोई खींचकर बाहर ले जा रहा है। और पापा जल्दी से उठ गए। उनके पास टार्च थी, उन्होंने जल्दी से टार्च जलाई और मेरे भाई की टांगें दरवाजे से बाहर निकली हुई थी और उसका एक हाथ मैंने पकड़कर ऊपर खींचा हुआ था। और जब पापा ने दरवाजे की तरफ टार्च लगाई तो वहाँ पर एक सफ़ेद कपड़े पहना हुआ डरावनी शक्ल वाला एक आदमी खड़ा था। उसकी आंखें टार्च की रोशनी में चमक रही थी और वो लगातार पापा की तरफ देखकर हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी भयानक थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे जान निकलकर हिलक में आ गई हो और पापा भी डर गए। मम्मी तो डर की वजह से बेहोश हो गई थी और वो बिना डरे भाई की एक टांग पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। पापा की तरफ देखकर अपनी ज़बान बाहर निकालता और कभी मुस्कुराने लगता। मेरे साथ में एक आग का चूल्हा था जिस पर हम लकड़ियों से खाना बनाया करते थे और उसमें हल्की हल्की चिंगारियां जल रही थी और वो लगातार छोटे भाई की तरफ गौर से देख रहा था। कभी वो अपनी ज़बान बाहर निकालता और कभी मुस्कुराने लगता और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। पता नहीं मुझ में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। इसी बीच मैंने एक चमचा उठा के उसमें जलती हुई चिंगारियां और राख भर ली और जोर से उसके ऊपर फेंक दी। उसने भाई की टांग छोड़ी और भयानक आवाज़ें निकालता हुआ बाहर भागा और पापा ने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। हमारे पास एक चार्जिंग लाइट थी जो गांव से चार्ज करके लेते थे, वो जलाई। तब पापा ने साथ में 2-3 गार और थे, उनको आवाज़ें लगाई और वो सब दौड़कर हमारे घर में आ गए। तब हम भी बाहर निकले। बरामदे में कुत्ता मरा हुआ पड़ा था और जब ये वाक़ा उन लोगों ने सुना तो वो भी डर से कांपने लगे और कोई भी वापस अपने घर में नहीं गया। सबों ने रात को बैठ के हमारे घर में ही रात गुजारी। सुबह हल्की हल्की रोशनी हुई। भाई को अभी तक होश नहीं आया था और हम सब उसे उठा के गाँव ले आए। गांव में एक पीर था, उसके पास ले गए। उसने मंत्र वगैरह डाले और आस्ता आस्ता दोपहर तक उसको होश आ गया। और इस घटना के बाद मेरा भाई कुछ ही महीनों में सूख कर कांटा हो गया और हमने उसका बहुत इलाज करवाया, पीरों के पास, डॉक्टरों के पास, लेकिन वो दिन ब दिन सूखने लगा था। और फिर एक रात
وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اور جب وہ یہ واقعہ مجھے سنا رہا تھا تو میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ڈر کی ایک لہر میرے اندر دوڑ رہی تھی۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ جو میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور ایسی ہی ڈراؤنی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔